राम वरिष्ठ हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। ये गीता सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और आज 19 नंबर का ये कर्मयोग का श्लोक, इसका हम अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। कृष्ण भगवान आगे बोलते हैं कि अतः कर्मफल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। बहुत सरल संदेश है। पहले आसक्त अनासक्त होता क्या है यह समझो। आसक्त मतलब किसी चीज़ को बहुत लगाव करके रखना, ऐसा लगाव कि वो जब दूर हो जाए तो तुमको दुख होगा। इसे हम साधारण शब्द में आसक्ति बोल सकते हैं और इसके विपरीत जो है इसे अनासक्ति बोल सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे तुम्हारा कोई प्रिय वस्तु होगी, उसके प्रति तुम्हें बहुत लगाव है। जब उसे कोई नुकसान पहुंचेगा या फिर वो ख़त्म हो जाएगी तो तुम्हें दुख होगा बहुत ज़्यादा। इसे ही आसक्ति बोलेंगे। और इसके विपरीत कि तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसे अनासक्ति बोलेंगे। और प्रत्येक व्यक्ति अगर किसी भी कार्य को बिना आसक्त हुए करता है तो यकीन मानो तुम्हारे बहुत से अभी मन के रचे हुए दुख है वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि तुमने पैसा कमाया कोई उदाहरण के तौर पे गाड़ी लेने के लिए, अब गाड़ी तुमने ली, अब गाड़ी ली, तुम्हें खुशी तो हुई, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सा दुख भी उसके साथ आया, बहुत सी झंझट भी उसके साथ आ चुकी थी। जैसे कि वो गाड़ी का मेंटेनेंस करना है, बार बार उसको पेट्रोल डालना है, बार बार चलाते समय ध्यान रखना कि उसको एक्सीडेंट ना हो, ये हो, अगर हो भी जाए तो तुम्हें दुख होगा, फिर पैसा खर्च होगा, फिर उसका बहुत सा खर्चा आता है, फिर उसको बेचना वगैरह, ये करना वो करना, कितनी झंझट। जो चीज़ तुम्हें सुख दे रही थी अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हें वो बार बार दुख भी दे रही थी, लेकिन उसको लेते समय तुम्हारा सिर्फ सुख पे ध्यान था। समझे? ये थोड़ी सी निद्रा अवस्था बोल सकते हम इसे, क्योंकि तुम जागरूक नहीं थे कि कोई भी वस्तु लेने से पहले सुख और दुख दोनों उसके साथ आते हैं। और फिर वो वस्तु जब जाए और तुम रो, तुम बुरा सोचो समझो, इसे आसक्ति बोल सकते हैं। बहुत से लोगों के जीवन में ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से उनका जीवन आज किसी अलग मोड़ पे आके रुका है, लेकिन वो लोग उसी चीज़ को लेके बैठे हैं, उसी चीज़ को बार बार सोच रहे हैं, अपने भूतकाल में बार बार जाके उसको सोच रहे हैं। जैसे बोलते ना कि एक कहावत है, बाल की खाल निकालना, वो लोग वही कर रहे हैं। और ये सारे लोग फिर आसक्त होते हैं। और आसक्त व्यक्ति का खुश रहना लगभग असंभव होता है। वो खुश भी फॉर्मेलिटी के लिए होता है। इसलिए कोई भी काम करो बिना आसक्ति के। बिना आसक्ति ऐसी होनी चाहिए कि तुम्हें उससे दुख ना पैदा हो, वो वस्तु जब जाएगी तब। एक कहानी हमने पढ़ी थी, अभी कुछ साल पहले की घटना है। किसी सिद्ध संत के अनुयायी थे, तो कोई कथावाचक आए। कथावाचक आने के बाद वो लोग 7-8 दिन की कथा है तो कथावाचक को सुनने जाते थे। तो सिद्ध संत ने भाप लिया कि अच्छा ये कथा उनको अच्छी लग रही है। और कथाएं होती कैसी आपको बताने की आवश्यकता नहीं, ज्ञान तो होता नहीं लेकिन मनोरंजन पूरा भरपूर होता है, फिल्म से ज़्यादा। ठीक है, तो गए कथा सुनने। तो सिद्ध संत ने भाप लिया कि ये तो सही बात नहीं है, ये ऐसी कथा सुन रहे हैं जिसमें कोई सत्यता नहीं, ज्ञान नहीं। और वो कथावाचक जो थे वो भी ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि ये सब मोह माया है, ऐसा है वैसा है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसा वैसा, ये सब बातें बता रहे थे। तो जो अनुयायी थे वो हर रोज़ आके संतों को सुनाते थे कि आज कथावाचक ने ऐसे ऐसे बताया, कथा बहुत अच्छी हुई। तो एक दिन संत ने बोला, आगे आदेश दिया और बोला कि जाओ वो उसका कमंडलू और उसका जो पादुका है वो उठा के लाओ। तो कथा ख़त्म होते ही वो कमंडलू और पादुका वगैरह सब उठा के लेके आए, चले अनुयायी थे। और लेके आने के बाद फिर वो जो कथावाचक था उसका जो तांडव वहाँ पे शुरू हुआ, फिर सब उसकी जो बातें थी वो धाराशायी हो गई। मतलब वो खुद संत किसी ना किसी चीज़ में आसक्त था। आज तुम भी जब बहुत धन कमाना है, ये बात ध्यान में रखना, धन कम नहीं कमाना, बहुत कमाना, हम खुद बताते हैं, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं कि मुझे बहुत
बड़ा कोई वस्तु खरीदनी है, 10-50 मंजिला बिल्डिंग बांध के उसके अंदर रहना है, ये वो, ये सारी आसक्ति। और फिर वो बिल्डिंग गिर जाए, कुछ हो जाए, ना बने, तो ये क्या होगा? आसक्ति से आया हुआ दुख। और आसक्ति से आया हुआ दुख बहुत बड़ा होता है। तुम खुद कभी बैठो, आकलन करो कि आसक्ति की वजह से तुम्हें कहाँ कहाँ दुख प्राप्त हुआ है, और सोचोगे 99% दुख तो आसक्ति की वजह से है। और साथ में उसको जुड़ गई भूतकाल, साथ में जुड़ गया विचार, बस चलता रहा ये रथ दुख का। तो ये बात ध्यान में रखो, जो अनासक्त व्यक्ति होता है, हजारों लाखों करोड़ों में धन कमाओ, कोई चिंता नहीं। उदाहरण के तौर पे जितने भी अमीर से अमीर लोग आप देखेंगे, उनके शरीर पे कोई खासकर सोना वगैरह नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उनको अभी खासकर उसकी आवश्यकता नहीं, अनासक्ति उसको प्राप्त हो चुकी होती है। कुछ लोगों को कि क्या ही सोना पहनना, इतना पैसा है, क्या करेंगे दिखा के लोगों को। कुछ लोग दिखाने के लिए पहनते ना सोना। उसके विपरीत अगर तुम किसी गरीब के घर में जाओ या फिर गांव में कहीं पे जाओ, तो वो लोग जानबूझ के बेंटेक्स सही पहनेंगे, भर भर के शादियों में वगैरह ऐसा ऐसा सोना पहनेंगे, वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखो मेरे पास है, मेरे पास है। लेकिन उसके विपरीत कोई बड़ा अमीर इंसान लो, बहुत बड़े, वो कोई भी उनके घर के कोई सोना खास पहनेंगे नहीं, उनको ज़रूरत ही नहीं उस चीज़ की। तो हम हमेशा भी एक चीज़ बोलते हैं, कोई अलग थोड़ा विषय समझा रहे हैं, कि जिसके जेब में 100 रुपये होते हैं, वो 100 रुपये लेके पूरे गली में ऐसे नोट करके घूमता है कि मेरे पास 100 रुपये है। लेकिन जिसके जेब में 10 लाख रुपये होते हैं, वो कभी दिखाएगा कि नहीं कि मेरे जेब में 10 लाख रुपये, छुपा के लेके जाएगा। लेकिन 100 वाला तो कड़क नोट दे के बोलेगा कि ये देखो मेरे पास पैसा है ना। बस यही होता है, जिसका तुम ज़्यादा दिखावा देखो, वहाँ पे तुम समझ जाना कि यहाँ पे आसक्ति ज़्यादा है। और सामने बहुत खुशी दिख रही है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा अंधकार और बहुत बड़ा दुख की खाई छुपी होगी, वो कभी वो दिखाएंगे नहीं। क्योंकि समाज की ऐसी व्यवस्था है, जब तक तुम दिखाओ ना, तब तक लोग समझेंगे नहीं। जब तक तुम अपने आप को बलशाली ना दिखाओ, तब तक सामने वाला तुम पे दादागिरी करने का ये ज़्यादा करेगा नहीं। जब तुम अपने आप को कमज़ोर दिखाओ तो सामने वाला दादागिरी करेगा। ये भारत की खासकर व्यवस्था है। तो आसक्त और अनासक्त रहना, ये हमारे भी पुराने वीडियोज़ में आपने बहुत सुना होगा। तो अनासक्त हो और बिना अनासक्त रह के ही सारे काम करो। ज़्यादा देखो, अपेक्षा करना, नौकरी में अपेक्षा अलग है और आसक्ति अलग है। नौकरी करोगे, पगार महीने का महीना चाहिए, ये अपेक्षा है, उससे ज़रूरतें पूर्ण होंगी। लेकिन पगार इतना ही महीने का महीना चाहिए, फिर इतना ही उससे मैं ये करूँगा, फिर ये नहीं हुआ तो मुझे दुख होगा, ये आसक्ति है। हाँ, दिन ब दिन पगार बढ़नी चाहिए, इनकम बढ़नी चाहिए, बात अलग है, लेकिन आसक्त नहीं होना चाहिए। ये बात ध्यान में रखना आपने। तो इस विषय को कभी हम बहुत विस्तार से भी समझाएंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, बहुत बड़ा टॉपिक। और जिसको ये विषय समझा, यकीन मानो उस इंसान को कभी संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं, किसी गुफा में हिमालय में जाके बैठने की आवश्यकता नहीं। यहीं पे बैठे बैठे उसको सारा आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा। किसी देवी देवता की प्रसन्न होने की, करने की, या फिर कोई सामने प्रत्यक्षीकरण करने की आवश्यकता नहीं। जो ये आसक्त अनासक्त का विषय समझ जाए, जैसे किसी को पुत्र प्राप्ति करनी होती है, पुत्र प्राप्त होगा, करना है, ये आसक्ति है ना। और आसक्ति दुखों के साथ आती है, बात ध्यान में रखना। सुख सामने दिखता है लेकिन दुख बहुत बड़ा पीछे होता है। और गलती से पुत्र चला गया तो दुख जीवन भर के लिए। गलती से पुत्र बड़ा भी हुआ और पुत्र खराब निकला, तुम्हें संभालने वाला ना निकला, नाक कटाने वाला निकला, तो तुम जीवन भर दुखी। तुम्हें घर से बाहर निकालने वाला निकला तो तुम जीवन भर दुखी। पहली इच्छा किसकी थी? आसक्ति किसकी थी? तुम्हारी है ना, पुत्र प्राप्ति की। तो जो भी तुम्हारी इच्छाएं थी, सुख सामने सिर्फ लेवल की तरह दिखता है, पीछे बहुत बड़ी खाई होती है दुख की, वो तुम नहीं समझ पाते। आसक्त अनासक्त इसी रास्ते से हम समझ सकते हैं। आगे का श्लोक 20 नंबर का। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। ये जनक राजा का संदर्भ यहाँ पे दिया गया है। इस विषय पे हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आगे का श्लोक। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। महापुरुष जो जो स्वभाव रखते हैं, वैसा ही समाज स्वभाव रखेगा। आज महापुरुषों के नाम पे पाखंडी कथावाचक और दरबार वाले आके बैठे हैं,
तो सनातन भी वैसा ही हुआ है, दिखावटी, वैसा ही वो अंदर से बहुत कमज़ोर है। ये बात ध्यान में रखना। ये नाच गाना करने वाले कथावाचक और चमत्कारी सिद्धियाँ प्रदर्शन करने वाले सर्कस वाले, सर्कस ही बोलेंगे हम इसको, और क्या बोल सकते हैं। इतना बड़ा सनातन और तुम 2 कौड़ी की सिद्धि के पीछे भाग रहे हो, तो तुम्हारी भक्ति भी कितनी है? भक्ति है, स्वार्थ है, कभी आकलन भी करना। ये बात ध्यान में रखना। तो महापुरुष जैसा आचरण करते हैं वैसा ही समाज की व्यवस्था बनती है, ये बात ध्यान में रखना। तो आज के जो वर्तमान हम जिनको आइडल और महापुरुष और सनातन के रक्षक और सनातन के प्रचारक और आदि आदि कथावाचक और आदि आदि देश को बढ़ाने वाले लोग समझ रहे हैं, वो भी कुछ एक बनावटी ही लोग हैं 100%। ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि वातावरण ऐसा क्रिएट किया गया, बनाया गया कि बहुत सनातन फैल रहा है, लेकिन वो सिर्फ सोशल मीडिया पे फैला है। बात कड़वी है लेकिन सच है। आशा करते हैं कि ये जो 3 श्लोक हमने बताए 19, 20, 21, इन तीनों का तुम्हें थोड़ा थोड़ा अर्थ समझा होगा। ठीक है, पूरा अर्थ नहीं समझेगा, लेकिन कभी अध्ययन खुद से करना। जो हम शब्द बोलेंगे उनको आप वापस चिंतन करते रहना, रात को सोते समय सो जाना और चिंतन करना कि हमने क्या बोला है। तो तुम्हें खुद ब खुद तुम रास्ते ढूंढोगे, तुम्हें खासकर किसी की आवश्यकता नहीं लगेगी। भविष्य में तुम खुद आत्म साक्षात्कार बनोगे। हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं तुम देखोगे और उसका तुम चिंतन करोगे, तो यकीन मानो तुम्हें जीवन में किसी का हाथ पकड़ने की आवश्यकता नहीं, खुद ही आत्म साक्षात्कार करोगे। किसी की बड़ी सिद्धि मंत्र ये वो करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी मंत्र से, किसी भी संन्यास से, साधना सिद्धि से, नाम जाप से, इससे उससे, यकीन मानो कड़वी बात है, तुम आत्म साक्षात्कार नहीं प्राप्त कर सकते। तुम सिर्फ अपनी सोच को सही रूप से ढाल के आत्म साक्षात्कार कुछ दिनों के अंदर ही प्राप्त कर सकते हो। बुद्ध, कृष्ण, राम और तुम में और हम में कोई फर्क नहीं, सब समांतर है। ना वो तुमसे ज़्यादा है, ना तुम उनसे कम हो, कुछ भी नहीं, सब समांतर है। सिर्फ आत्म साक्षात्कार की बात, और ये दीवार, जो पतली दीवार खड़ी है आत्म साक्षात्कार की, वो बीच में खड़ी है। जब ये टूट जाए 10-15 दिन के अंदर भी तुम आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हो अपने सोच को ढाल के, गुरु के सानिध्य में बैठ के। लेकिन बैठो तो सही, गुरु जो बता रहे हैं वो करो तो सही, महीना भर तो प्राप्त होगा। और असली गुरु तुमको खैर वैसे तो मिलेंगे नहीं, वो तो बहुत दुर्लभ बात है, हम ज़्यादा बोलेंगे नहीं उस विषय पे। तो आशा करते हैं कि बड़ी साधना सिद्धि, पूजा पाठ, होम हवन, कर्म कांड, ये करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं। तुम अपने सोच को ढाल दो, यकीन मानो सारी दुनिया तीर्थ बन जाएगी उस वक्त, सारे मनुष्य देवता बन जाएंगे उस वक्त तुम्हारे लिए। और अभी की स्थिति भले कितनी भी यातनादायक क्यों ना हो, यकीन मानो इसमें तुम सर्वाइव करोगे, इसमें तुम बहुत आसानी से उसे काट लोगे। बस सोच का फर्क, तुम्हारी सोच की दीवार। बैठो कभी तो, ध्यान लगाओ कभी तो, सोचो। ये सारा खेल तो सोच का ही है। तुम चाहो 1 मिनट के अंदर अभी भी खुश हो सकते हो जिस परिस्थिति में तुम हो, लेकिन नहीं, हमें सोचना ही नहीं। अपाहिज बना के रखा है विद्वानों ने, ज्ञानी लोगों ने, कथावाचकों ने, दरबार वालों ने, है ना, अपाहिज बना के रखा है कि तुम्हें उनकी ज़रूरत ही लगेगी, उनके पास तुम्हें जाना ही पड़ेगा, तब तुम कुछ सीखोगे। वैसे सीखते तो कुछ है नहीं। खैर, हमें तो डर नहीं होता, हमारी कोई दुकान नहीं तो हमें डर ही नहीं, हम सीधा बोल देते हैं। खैर, आशा करते हैं कि ये थोड़ा सा जो ज्ञान हमने बताने की छोटी सी हमारी बुद्धि से कोशिश की है, प्रारंभिक नदी के किनारे लाके रखने की, डुबकी तो बाद में लगाएंगे ज्ञान की नदी में, ये समझा होगा। वरिष्ठ सम्मान की जय। राम।